हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका माई जगह पर। जैसा कि स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं, असम राइफल रैली की जो प्रीवियस ईयर पिछले साल का भर्ती हुआ था उसका फाइनल कट ऑफ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कट ऑफ वीडियो बनाइए, तो इसीलिए मैं आज वीडियो कट ऑफ पर बना रहा हूँ। असम राइफल रैली, ठीक है, जो कि आपका जो पिछले साल जो भर्ती आई थी 2018 एंड 19 में, ठीक ना। तो उसी वीडियो के बाद इसी भर्ती का कट ऑफ हम लोग देखेंगे कि पिछले साल कट ऑफ क्या था और इस बार कट ऑफ क्या रहने की संभावनाएं हैं, या आप अपना अनुमान लगा कर बताइएगा दोस्तों। लेकिन ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि कटअप का वीडियो बनाइए, कटअप का वीडियो बनाइए। क्या था कटअप, तो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज मैं कटअप बना रहा हूँ। साथ ही साथ इसमें मैं आपको स्टेट का सीट भी बता दूंगा पिछले साल का। ये सारे डाटा जितने भी होंगे ये सारे पिछले साल का मैं बता रहा हूँ। इस साल की डाटा अभी मैं 11 अक्टूबर के बाद ही बता पाऊँगा। तो ये सारे डाटा पिछले साल का है और ऑथेंटिक है, और ये असम राइफल के द्वारा जारी किया गया डाटा है। जो पिछले साल वैकेंसी देखे होंगे उनको तो मालूम ही होगा। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और महत्वपूर्ण आपके जानकारी मैं बता दूं। असम राइफल रैली 2021-22 से रिलेटेड दो ग्रुप चल रहे हैं। व्हाट्सअप ग्रुप चल रहे हैं और टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं। दोनों ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे आपको करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि दोनों ग्रुप हैं वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वहाँ पर भी अपलोड कर दी जाती है, या आप कोई डाउट हो तो वहाँ से आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या मैं खुद जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूंगा, या बहुत सारे ऐसे जानकार लड़के होते हैं जो पिछले साल भर्ती देखे हैं वो भी बता सकते हैं। तो आप लोग ये दोनों ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार कॉमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने असम एसएससी जीडी 2019 की फॉर्म भरी और आप अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे बेस्ट बुक चाक्षु पब्लिकेशन की, जो कि एसएससी कांस्टेबल की ये 3 बुक पब्लिश कर चुका है। बहुत ही अच्छे कंटेंट और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे लेवल के साथ, जो कि एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं उसी प्रकार का है। तो यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की ये बुक है। इस बुक को खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट तथा साथ ही साथ 8 सॉल्व पेपर मिलते हैं और 3200 लगभग आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं इस सेट प्रैक्टिस है। तो ये भी बुक आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सेट लगाने के लिए। और साथ ही साथ आप ये 2 बुक और लॉन्च किया गया है, जो कि 2019 से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आपसे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका फुल सॉल्यूशन के साथ आपका ये गाइड मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के साथ एसएससी जीडी की। और साथ ही साथ आपको संपूर्ण गाइड एसएससी जीडी की, जो कि पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। तो ये तीनों बुक आप ले लें, अगर लेते हैं, अगर बाई करते हैं तो आपका जॉब सुनिश्चित हो जाएगा एसएससी जीडी में। साथ ही साथ आप असम राइफल के भी भर्ती को क्लियर कर सकते हैं इससे पढ़कर, क्योंकि दोनों का एसएससी जीडी और इसका सिलेबस सेम है। लेकिन जीडी में इंग्लिश पूछा जाता है और यहाँ पर जीडी में हिंदी या इंग्लिश आपको चूज करना होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश देनी होगी। तो इस गाइड में इंग्लिश का भी है। तो आप लोग यहाँ से जाकर के आप लोग इसको तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जो कि डायरेक्ट जाकर वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी स्टोर बुक से जाकर के भी आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, मैंने पहले ही बताया था कि असम राइफल में जो भर्ती निकलती है वो स्टेट वाइज निकलती है, और पोस्ट वाइज निकलती है, और कैटेगरी वाइज निकलती है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग एंड रोड, ये जो यहाँ पर पोस्ट है, ये कटअप भी स्टेट वाइज ही है। स्टेट वाइज अभी हम कटअप जो देख रहे हैं किस स्टेट का, तो बिहार स्टेट का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, देखिए स्टेट वाइज सीटें निकलती है और स्टेट वाइज वहाँ पर बांट भी देते हैं। तो अभी देखिए ये बिल्डिंग एंड रोड्स करके एक पोस्ट आता है, जो कि ग्रुप बी की जॉब है। बिहार के लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर 1 रखी गई थी, और यूआर की वैकेंसी नील। देखिए ये कट ऑफ की वीडियो है, ठीक ना। यहाँ पर यूआर है, यहाँ पर ओबीसी है, और यहाँ पर एससी है, और यहाँ पर एसटी है। ये 4 कैटेगरी हैं। पिछले साल 4 कैटेगरी थी, ईडब्ल्यूएस नहीं था, इसलिए ईडब्ल्यूएस की कोई बात ही नहीं कर सकते हम लोग। तो जो एक वैकेंसी थी बिहार की वैकेंसी, ये खाली चली गई थी, और ये वैकेंसी नील हो गया था। यूआर की एक वैकेंसी थी वो नील हो गया था, बाकी इसमें वैकेंसी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर कट मार्क लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है। चलिए अगले हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो क्लर्क की सबसे ज़्यादा क्लर्क के लिए लड़के रहते हैं, ठीक ना। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरा जाता है उस क्लर्क में भरा जाता है। 2 रीजन है इसके भरने के।
पहला रीज़न, इसमें एज बहुत ज़्यादा हो जाता है, 18 से आपको 25 वर्ष एज दे दिया जाता है। तो जो 23 वर्ष क्रॉस करता है वो सोचता है कि चलो जीडी में क्लर्क में डाल देते हैं, तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा लड़के पहुंचते हैं। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न हाइट। दूसरा रीज़न ये है कि हाइट में भी यहाँ पर छूट मिलते हैं। बाकी सारे जो ट्रेड हैं उनमें एक 70 हाइट मांगा जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि हाइट 165 ही मांगा जाता है। इसलिए इसमें बहुत सारे लड़के फॉर्म भर देते हैं SSGD कलर की, अरे सॉरी SSGD बोल दिया, असम राइफल कलर की। तो चलिए अगला हम लोग पोस्ट की देख लेते हैं क्लर्क का। तो क्लर्क की टोटल वैकेंसी जो निकली थी वो 20 निकली थी, यहाँ पर देख सकते हैं। यूआर का कटअप गया था 59 और ओबीसी का कटअप गया था 51। एससी की बात करें तो 42 गया था, और एसटी की बात करें तो वैकेंसी खाली चली गई थी, कोई लड़का नहीं मिला था। एसटी की दो सीटें रिजर्व थी, दोनों की दोनों सीटें पिछले साल एसटी की खाली चली गई थी। तो ये रहा आपके सामने कटअप किसका, क्लर्क का, जो कि बिहार स्टेट का। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बिहार का ही मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी स्टेट का आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। अब देखिए पर्सनल असिस्टेंट की बिहार के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए खाली छोड़ दिया गया है। आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल फीटर सिग्नल, इसमें वैकेंसी एक ही थी और वो भी अनरिजर्व के लिए था, जनरल कैटेगरी की। तो एक वैकेंसी थी, उसका कट ऑफ गया था 52 गया था। बाकी जो कैटेगरी है उनकी वैकेंसी नहीं थी, तो यहाँ पर खाली छोड़ दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा और एक मैं बात बता दूं कि इसमें सिर्फ मैं वही ट्रेड का कट ऑफ बता रहा हूँ जो इस बार वैकेंसी उस ट्रेड की आने वाली है, बाकी वैसे ट्रेड की मैं नहीं बता रहा हूँ जो वैकेंसी इस बार है ही नहीं। तो इसलिए आप लोग ये ना कमेंट कीजिएगा कि इसका नहीं बताया, क्योंकि पिछले साल जो थी 33 प्रकार की पोस्टें आई थी, ठीक ना। इस बार सिर्फ और सिर्फ आपको 21 प्रकार की पोस्टें, ठीक है। तो कुछ पोस्टें कम की गई है, जैसे रेडियो ऑपरेटर की इस बार वैकेंसी ही नहीं है, तो रेडियो ऑपरेटर के बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो उन्हीं सब वैकेंसी के बारे में बात किया जा रहा है जो इस बार वैकेंसी आ रही है। आगे देखते हैं। लाइनमैन की वैकेंसी नहीं थी बिहार के लिए, इसलिए खाली है। आगे देख लिए व्हीकल मैकेनिक की एक वैकेंसी अनरिजर्व में, तो उसका कट ऑफ गया था 41 गया था, ठीक है। उसका कट ऑफ क्या गया था 41 गया था। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल व्हीकल। तो एक वैकेंसी थी, वैकेंसी खाली चली गई थी, अनरिजर्व की थी, इसलिए नील है। बाकी ये तीन जो कैटेगरी उनमें वैकेंसी नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका वैकेंसी उत्तर प्रदेश में बिहार में था ही नहीं। इसकी बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो एक पोस्ट था और वो भी खाली चला गया था, इसलिए यहाँ पर नील अनरिजर्व में दिखाया जा रहा है। बाकी ये 3 में आपका वैकेंसी नहीं था, ये खाली पोस्टें चली गई थी। बात कर लेते हैं प्लम्बर की। बिहार से 3 वैकेंसियाँ थी, 3 वैकेंसी में यूआर की बात करते हैं तो 43 गया था कट ऑफ प्लम्बर का। ओबीसी की बात करते हैं तो 39 गया था प्लम्बर का। और एक वैकेंसी जो था इस एससी कैटेगरी के लिए था, जो कि खाली चला गया था, ठीक ना। 3 वैकेंसियाँ थी, तीनों, एक यूआर में 43, ओबीसी के 39 और एससी की खाली वैकेंसी चली गई थी, एसटी का कोई वैकेंसी नहीं था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, और भी पोस्ट है। फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं बिहार से। तो फार्मासिस्ट की 4 वैकेंसियाँ थी, यूआर की 35 कटअप गई, बाकी जो वैकेंसियाँ थी वो खाली चली गई थी, कोई मिला ही नहीं, एक ही फिलअप हुआ। तो फार्मासिस्ट का एक वैकेंसी था और 4 वैकेंसियाँ थी बिहार के लिए, और बाकी सारे खाली चली गई। जनरल से 35 कटअप गया था। एक्सरे असिस्टेंट की बात करते हैं तो 4 वैकेंसियाँ थी, जो कि यूआर की 36 गया था कटअप और ओबीसी की 35 गया था। बाकी वैकेंसियाँ नहीं थी, तो वो खाली चली गई, ठीक ना। तो ये था। आगे बात कर लेते हैं वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की। एक वैकेंसी थी, कोई भी बच्चा नहीं मिला वेटनरी असिस्टेंट से बिहार के लिए, इसलिए सारा की सारा वैकेंसी आपको खाली रह गया। आगे बात कर लेते हैं फीमेल सफाई कर्मचारी की। तो फीमेल सफाई कर्मचारी की कोई वैकेंसी नहीं था बिहार के लिए। आगे बात करते हैं कुक के लिए। तो कुक का 11 पोस्टें थी, 11 पोस्टें। अगर इसकी कट ऑफ बात करते हैं कुक का बिहार का, तो बिहार से यूआर का 71 कट ऑफ गया था, यूआर का 71 गया था कट ऑफ। एंड ओबीसी की बात करते हैं तो 59 गया था कट ऑफ। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एससी की, तो 44 गया था कट ऑफ। और एसटी की जो सीटें थी वो खाली चला गया था, इसलिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं था। इसमें वैकेंसी था लेकिन खाली चला गया एसटी कैटेगरी का,
ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। मेल सफाई का 4 पोस्टें थी, मेल सफाई की 4 पोस्टें थी। और कट ऑफ की बात करते हैं तो यूआर का मेल का 71 गया था, और सॉरी एक बार गलत हो गया मेरे से, कुक के लिए यूआर का 61 था, ठीक ना, और ये मेल सफाई का 71 था, 71 था। और ओबीसी की बात करते हैं तो 59 था। एंड देन हम लोग बात कर लें एससी की, तो एससी की 44 थी। थोड़ा सा मैं गलत बता दिया हूँ, इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। चलिए कुक के लिए देख लेते हैं। कुक की जो वैकेंसी थी वो टोटल 11 थी पोस्टें। जनरल कैटेगरी की अगर कट ऑफ बात करते हैं तो 61 गया था कुक का, एंड ओबीसी की जो गई थी 59 गया था, ठीक ना। और एससी की बात करते हैं तो 52 गया था। एसटी की वैकेंसी खाली चली गई थी बिहार से। और बात कर लेते हैं अगले ट्रेड की, सफाई कर्मचारी मेल की, तो 4 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई थी। और जनरल से उसका कट ऑफ गया था 71 गया था, एंड ओबीसी की कट ऑफ जो थी 59 था। और एससी की कैटेगरी की बात करते हैं तो 44 उसका कट ऑफ गया था। और एसटी कैटेगरी की वैकेंसी खाली चली गई थी, नील हो गया था, ठीक है, नील। चलिए आगे देख लेते हैं बारबर की टोटल 3 वैकेंसियाँ थी बिहार से। यूआर की कट ऑफ की बात करते हैं तो 56 वैकेंसियाँ थी, अरे सॉरी 56 कट ऑफ गया था यूआर से। और ओबीसी की गया था 54 गया था कट ऑफ। बाकी एससी की एक सीट थी वो नील चला गया था, कोई कैंडिडेट नहीं मिला। और एसटी की कोई सीट नहीं था। तो ये थी वैकेंसियाँ बारबर और सब बिहार से रिलेटेड सभी पोस्टें की। जिसका भी मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ, ये वैकेंसी आने वाली हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बिहार में आएंगी, बिहार में इनमें से कुछ पोस्ट नहीं भी आ सकता है। चलिए अगले हम लोग स्टेट की बात करते हैं। तो अगले स्टेट की जो बात करेंगे ये उत्तर प्रदेश है, यूपी। भारत का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से, उसका बात कर लेते हैं। इसमें भी एक पोस्ट था बोर्ड बिल्डिंग एंड रोड्स के लिए, जो कि नील चला गया था, खाली चला गया था, कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला। क्लर्क की बात कर लेते हैं, सीएलआर की, क्लर्क की। तो क्लर्क में टोटल 21 सीटें थी उत्तर प्रदेश की। और यूआर की जो कट ऑफ गया था 57 गया था, ठीक है, बिहार से थोड़ा कम गया था। बाकी ओबीसी की कट ऑफ बात कर लेते हैं। तो ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 52 गया था, यहाँ पर भी कम है, थोड़ा ओबीसी की यहाँ पर बढ़ गया। और एससी की बात करते हैं तो 38 कट ऑफ गया था। और एसटी कैटेगरी की सीटें नील चली गई थी, कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला था, इसलिए खाली चली गई। आगे बात कर लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट की एक वैकेंसी थी, उसका कोई डाटा हमको उपलब्ध ही नहीं मिला, क्योंकि लड़के नहीं थे शायद, या जो भी हो डाटा नहीं मिला पर्सनल असिस्टेंट की, क्योंकि उनका भर्ती उसी टाइम भर्ती के समय एफआईआर हो गया था, वैकेंसी प्रोसेस के साथ थी, तो उसको नील रखा गया था और बाद में ज्वाइनिंग कराया गया था, तो जो कि उसका डाटा हमें नहीं मिला। लेकिन सीटें खाली नहीं गई थी यूपी से पर्सनल असिस्टेंट की, इसलिए इसका डाटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं उसका आपको कट ऑफ नहीं बता सकता। आगे देख लीजिए इलेक्ट्रिकल फीटर सिग्नल में 2 वैकेंसी थी, यूआर की 44 कट ऑफ गई थी, दोनों की दोनों यूआर में सीटें थी, इसलिए यूआर की 44 कट ऑफ गया था। लाइनमैन की कोई वैकेंसी नहीं था उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ व्हीकल मैकेनिक की बात करते हैं तो 2 वैकेंसियाँ थी, जो कि यूआर की 39 गया था और ओबीसी की नील चली गई थी, नील ओबीसी का कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए एक वैकेंसी खाली चली गई थी, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल की। तो एक वैकेंसी थी, कोई लड़का नहीं मिला, इसलिए वैकेंसी नील चली गई, इसमें कोई भी नहीं मिला, कैंडिडेट ही नहीं मिले। आगे देख लेते हैं अगला ट्रेड। सॉरी एक सेकंड रुक जाएगा। अगले ट्रेड में 3 वैकेंसियाँ थी, यूआर की कट ऑफ 42 गया था और ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं थी और एससी की 40 कट ऑफ गया था, ठीक ना, इस पोस्ट के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसियाँ थी उत्तर प्रदेश से। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो गया था वो 39 गया था, बाकी किसी में पोस्ट नहीं था, इसलिए सिर्फ इसका ही डाटा उपलब्ध है। यूआर की 39 गया था, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। चलिए आगे देख लेते हैं प्लम्बर से एक वैकेंसियाँ थी, कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए वैकेंसी खाली चला गया था उत्तर प्रदेश का, ठीक है।
और भी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की और भी सीटें हैं। देखिए यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसियाँ थी और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी और एससी के लिए 1 वैकेंसी था। तो ओबीसी का नील चला गया, ओबीसी का कोई कैंडिडेट नहीं मिला, लेकिन एससी का यहाँ पर कैंडिडेट मिल गया, इसलिए 52 गया था। यूआर की कोई वैकेंसी ही नहीं थी और एसटी का कोई वैकेंसी नहीं था। यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सरे असिस्टेंट की 1 वैकेंसी थी, जिसका कट ऑफ जनरल की 36 गया था और रिजर्व की कैटेगरी थी, तो 36 कट ऑफ गया था किसका, एक्सरे असिस्टेंट की। बात कर लेते हैं वेटनरी फील्ड की, तो 1 वैकेंसी थी, कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए तीनों में खाली चला गया ये भर्ती। 1 वैकेंसी थी, तीनों में खाली चला गया। फीमेल सफाई कर्मचारी का कोई सीट नहीं था, लेकिन इस बार सीट देखने को मिल सकता है। अगले बात कर लेते हैं कुक की, तो कुक की टोटल 12 पोस्टें थी उत्तर प्रदेश से, और यूआर का जो कटअप गया था वो 63 गया था यूआर का, और ओबीसी का 56 गया था, और एससी का 58 गया था। साथ ही साथ एसटी कैटेगरी की वैकेंसी नील चली गई थी, खाली चला गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे मेल सफाई कर्मचारी की देखते हैं। पोस्ट की बात करते हैं तो 5 था, और यूआर की कटअप जो गया था 73 गया था, और ओबीसी की जो बात करते हैं तो 55 गया था मेल सफाई कर्मचारी की, और एससी की 67 गया था, और एसटी कैटेगरी की वैकेंसी खाली चली गई थी। एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए वैकेंसी खाली चली गई थी। ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, 1 ही 2 वैकेंसी थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बार्बर की। बार्बर की 2 वैकेंसियाँ थी उत्तर प्रदेश से, कटअप गया था यूआर की 52, दोनों यूआर में ही सीटें था, इसलिए कटअप 52 गया था, बाकी वैकेंसी खाली चली गई थी। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैं इतने पे ही वीडियो को रोकता हूँ। फिर अगले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि किस स्टेट का आपको सबसे पहले चाहिए कट ऑफ असम राइफल की। बाकी और भी स्टेट जितने भी है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश तो हो गया, बंगाल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, नागालैंड है, असम है, या आपका तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये जितने भी स्टेट हैं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो जितने भी स्टेट के अगर बच्चे आप लोग हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले किसका वीडियो अपलोड हो कटअप की, तो आप लोग एक बार वीडियो अगर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जिसके ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे उतना ही उसी का मैं कटअप अगला वीडियो मैं बना कर लाऊँगा। ऐसे तो मैं सारे वीडियो का बना करके लाऊँगा, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा किसका सबसे पहले चाहिए। तो चलिए अभी तक इस वीडियो का अभी इतना ही रखते हैं, बाकी स्टेट के भी हम लोग कटअप देख लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बस ये तो अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ग्रुप में जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि पीछे मैं दे दिया हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इन सब ट्रेडों की सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड हो रही है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुक सफाई कर्मचारी और कुक सफाई कर्मचारी, क्लर्क और ये पर्सनल असिस्टेंट की 4 वीडियो सिलेक्शन प्रोसेस की संपूर्ण ये अपलोड हो चुकी हैं वेबसाइट यूट्यूब पर। तो आप लोग जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वो वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी वीडियो आप लोग जा करके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।